दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। खुर्रम की आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो सादिया, वरना मैं तोड़ने लगा हूँ। सादिया के हाथ से बोखलाहट में फ़ोन गिर गया। आखिरी बात जो उसने फरिया की सुनी वो रोते हुए कह रही थी, मेरे बेटे को कुछ मत होने देना सादिया, बदले में तुम जो मांगोगी मैं दूंगी। खुर्रम ने दरवाजे को ज़ोर से धकेला तो वो खुलता चला गया। सादिया मून को सीने से लगाए दीवार के साथ लगी थी। वो हाथ में चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ा। ये बच्चा मेरे हवाले करो। सादिया होश में आए खुर्रम, ये आपका भी खून है, याद करें, इस बच्चे पे आप जान निछावर करते थे। खुर्रम ने उससे मून को छीन लिया। सादिया ने सोचा इससे पहले कि ये मून को कोई नुकसान पहुंचाए मुझे वो तावीज़ हासिल करने होंगे, तभी मून को छीन कर यहाँ से निकल पाऊंगी। वो दौड़ती हुई खुफिया कमरे में गई। शेल्फ पर रखे बॉक्स में से 2 तावीज़ निकाले, अपना दुपट्टा फाड़ कर 2 लंबी पट्टियाँ निकाली, उनमें तावीज़ लपेटकर बाजू पर बांध लिए और मून को लेने दोबारा कमरे की तरफ भागी। दरवाजे पर पहुंचकर सामने का मंजर देखा तो उसके कदम रुक गए। आंखों ने यकीन करने से इनकार कर दिया। एक बाप अपने 4 माह के बच्चे को गोद में उठाए इसके गले पे चाकू फेर चुका था। मून की गर्दन से खून की धार निकल रही थी। खुर्रम ने इसे बेड पर फेंका और चाकू वाला हाथ बुलंद करके मुस्कुराया और अपनी माँ को बताने चला गया कि उसके हुक्म की तामील हो चुकी है। फरिया कार से निकलकर घर के सामने बेचैनी से टहल रही थी। सादिया को आता देखकर उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। फरिया ने बाजू उसके सामने फैला दिए। शुक्र है सादिया तुम मून को ले आई, मेरी तो जान अटकी हुई थी, लाओ इसे मुझे दे दो। सादिया ने आंसुओं से तर चेहरा लिए अपना दुपट्टा मून पर से हटाया और उसका मुर्दा जिस्म फरिया के हाथों पे रख दिया। फरिया अपने बच्चे को इस हाल में देखकर सदमे से 2-4 पागलों की तरह चीखी, नहीं मून मेरा बच्चा, आंखें खोलो, देखो मम्मा आ गई। उसके आंसू मून के कपड़ों में जज्ब होने लगे। सादिया रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं नहीं बचा सकी आपके बेटे को। मैंने आपका हंसता वसता घर उजाड़ दिया और उस शैतान बुढ़िया का साथ देकर अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर ली। फरिया मून को खुद से लिपटाए आसपास से बेखबर बस रोई जा रही थी। कुछ घंटों बाद दोनों मून की कब्र के पास गमगीन बैठी थी। फरिया मुसलसल उसकी कब्र पे हाथ फेरते हुए आंसू बहा रही थी। रात का अंधेरा फैलने लगा। कब्रिस्तान की खामोशी और तारीकी सादिया को खौफजदा करने लगी। आखिर उसने फरिया को मुखातिब किया, मैम रात हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। फरिया तुम जाओ, तुम्हारा शौहर और सास मुंतज़िर होंगे। मुझे किस बात की जल्दी है, मेरा तो कोई घर भी नहीं रहा। सादिया मैं उन दरिंदों के पास अब नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ मेरे अम्मी अब्बू वाले घर चलें। फरिया को खामोशी से आंसू बहाता देख उसका दिल दुखा। सादिया मैं आपके नुकसान का अजाला नहीं कर सकती, मगर ये वाजे कर देना चाहती हूँ कि सिर्फ आपने ही अपना सब कुछ नहीं खोया, मैंने भी उस बुढ़िया के हाथों खिलौना बनकर अपनी इज्जत गंवाई है। फरिया ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसे तजस्सुस देख कर सादिया ने बुढ़िया से पहली मुलाकात से लेकर आखिर तक पूरे वाक़या तफसील से बता दिए। नजमा की मौत का सुनकर फरिया को मज़ीद दुख हुआ। फरिया इस बुढ़िया को अब की बार सिर्फ कैद नहीं करना, हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी सादिया। मैं अपनी गलती का मदावा करने के लिए जान भी दे सकती हूँ। आप बताएं क्या करना होगा मुझे इस शैतान बुढ़िया को ख़त्म करने के लिए। फरिया अभी तो मैं भी नहीं जानती, मुझे आज रात एक अमल करना होगा, तभी उसे ख़त्म करने का कोई तरीका मिलेगा। तुम अभी अपने घर जाकर आराम करो, सुबह यहीं मिलना मुझे। सादिया ने खौफ से चारों तरफ पहली खबरों को देखते हुए पूछा, आप क्या रात यहाँ गुजारेंगी? फरिया मेरी फ़िक्र मत करो, मेरा मुहाफ़िज़ खुद मेरा अल्लाह है। आज यहीं मून के पास रुक कर अमल करूँगी। बैंक बैलेंस बहुत है मेरे पास, कल कोई मुस्तकिल रहने का ठिकाना ढूंढ लूँगी। सादिया इसकी तरफ से मुतमईन होकर अपने घर चली गई। अम्मी अब्बू और छोटी बहन आदिया उतने दिन बाद इसे देखकर बहुत खुश हुए। वो परेशानी दिल में छुपाए उनके साथ बातें करते हुए खाना खा रही थी जब डोर बेल बजी। सादिया का दिल धड़कने लगा। उसके अब्बू ने दरवाज़ा खोला तो खुर्रम खड़ा था। सादिया के अब्बू उसे पहली बार देख रहे थे। जी फरमाइए। खुर्रम सादिया घर पर है? अब्बू जी हाँ, मगर आप कौन? खुर्रम उसका शौहर। सादिया के अब्बू समेत सब कुछ ज़बरदस्त हैरत का झटका लगा। सादिया की अम्मी क्या बकवास कर रहे हो, कौन हो तुम? दोस्तों कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।